सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। पूरी तवज्जो के साथ सुने। डरते डराते बड़े खौफ के साथ बात मेरी गलत हो जाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज उम्मत का हाल आमाल में खराब तो हो चुका है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान ले आमाल में उम्मत 15-20 पर है, लेकिन अकाइद में उम्मत बहुत कमजोर है। और एक बात सुनो, नमाज के लिए आप उलमा से पूछते हैं, मौलाना तकबीर तहरीमा के लिए मुझे हाथ कैसे उठाना है, ख़ियाम मुझे कैसे करना है, हाथ बांधना है तो मुझे कैसे बांधना है, हाथ बांधने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाह तअव्वुज़ पढ़ा तो क्या हुक्म, ना पढ़ा तो क्या हुक्म, तस्मिया पढ़ा तो क्या हुक्म, ना पढ़ा तो क्या हुक्म, सूरह फातिहा पढ़ा तो क्या हुक्म, फातिहा छोड़ दिया तो क्या हुक्म, फिर आगे जो सूरत पढ़ना है जिसे जम सूरा कहते हैं या नहीं, कुछ आयात कुरान पाक के पढ़ना है नमाज के अदा होने के लिए, इन दोनों के बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, सब वो सवालात तुम्हारे हैं और हर सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस और फ़िक़ह के अंदर मौजूद है। लेकिन आपकी शान ये है कि आप नमाज के बारे में सवाल करते हैं और रोज़े के बारे में सवाल करते हैं, ज़कात और हज के बारे में सवाल करते हैं, मिन जुमला आमाल के बारे में सवाल करते हैं। ऐ मुसलमानों, अकाइद के बारे में सवाल क्यों नहीं करते? अकाइद के बारे में क्यों नहीं पूछते उलमा को? उलमा से पूछना चाहिए। उन्हीं अकाइद में मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत सारे अहम बातों पर आज बात करना है। मुझे आप कुछ समझ कर मेरा साथ दे। ये बच्चे को पीछे बैठो, चलो बेटे पीछे जाओ बेटे, आप समझ कर जरा मेरा साथ दो ताकि मैं मेरे अज़वाक को सामने लेकर आगे बढ़ूं। उन्हीं अकाइद में एक अकीदा क़ियामत का भी है। समझ में आए क़ियामत तब भी आकर रहेगी, समझ में ना आए क़ियामत तब भी आकर रहेगी। मौत समझ में ना आए तब भी जैसे आना पक्का है, वैसे क़ियामत समझ में ना आए तब भी आना पक्का है। और ये बातें सामने वाला अगर इनकार करता है तो उसके सामने दलाइल का अंबार और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैगंबर जैसी शख्सियत आजम, तवज्जो, अंबिया जैसे हजरात जिनको अल्लाह ताला इन तमाम बातों की खबर, इन तमाम बातों का इल्म, इन तमाम बातों का सबक अपने बंदों के पास देकर भेजा। अंबिया आए, मेरे नबी खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन तशरीफ लाए और बताया लोगों को जो अकाइद से दूर है, आमाल से दूर है, तौहीद से दूर है, नबूवत और रिसालत से खाली हैं, उनको बताया कि ये तमाम बातें हैं। लोगों ने अपने जहन को सामने रखकर सवाल किया, ऐ मोहम्मद, ऐ मूसा, ऐ ईसा, ऐ दाऊद, ऐ सुलेमान, ऐ इब्राहीम, ऐ ज़करिया, ऐ यहया अलैहिमुस्सलाम, सबसे उम्मतों ने ये सवाल किया। जब बात समझ में नहीं आई, लेकिन पैगाम वो बात अल्लाह की थी, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामा अइन्ना लमबऊसुन। कैसी बात करते हो ऐ अंबिया तुम? मेरे आका से खुद डायरेक्ट कहा। मुश्रिकीन मक्का ने, काफिरीन मक्का ने, दूसरे कौम वालों ने
कैसी बात करते हो मोहम्मद, जब हम मर जाते हैं, हम मैयतों को देखा है, उनके उठने वाले जनाजों को देखा है, अर्थियों को देखा है, उसके बाद जाकर दफनाया जाता है, वो जगह हमारे नजर में रहती है, लोकेशन होता है हमारे पास उस जगह का। 1-2 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसी जगह पर किसी और को दफनाने का वक्त या जरूरत पेश आती है, हम जब उसे वहां खोदते हैं, पहले जिसे दफनाया था उसका जर्रा तक नजर नहीं आता, वो मिट्टी में मिल जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है, ना उसका चेहरा सलामत, ना उसका जिस्म सलामत, ना उसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं। ऐ मोहम्मद, तू कैसी बातें करता है कि फिर वो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला उठाएंगे? कैसे उठाएंगे मोहम्मद? आका ने फरमाया, जैसे एक इंसान रात को सोकर सुबह को बिस्तर से उठता है, मेरा रब बिल्कुल मैयतों को भी खबरों से ऐसे ही उठाएंगे। ऐ मेरे प्यारों, मैं पूरी इंसानियत से पूछना चाहता हूं, एक जिंदा इंसान रात को सोकर सुबह को बिस्तर में उठता है, तो इसमें आप में से किसी को डाउट है? अगर वो जिंदा है, उठकर खड़ा होता है, आप में से किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो फिर मैं उठकर कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे उठकर आए? आका ने कितना यकीन दिलाया, उम्मत को कैसे समझाया, अकीदों को आका समझाए भी, समझाते 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 मुतफक्किर भी हुए। मेरे अल्लाह को, मेरे नबी पर रहम आया कि पैगंबर इतना पीछे न पड़ो, आपका काम तो सिर्फ बात पहुंचाना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, हमने जो आपको दिया वो आपकी उम्मत को देना ही आपका काम है। ना देंगे तो तब हम आपसे पूछेंगे, देने के बाद आपकी उम्मत अमल करे या ना करे, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। आप नहीं दिए तो सवाल आपसे होगा, आप हमारे अहकामात का हक अदा न किए तो सवाल होगा। आप जब हमारे अहकामात को अदा कर दिए, दे दिया, तो फिर मोहम्मद आप बेफिक्र रहिए। हम आलिमुल गैब व शहादा हैं, आपकी उम्मत के हालात को हम जानते हैं, तो क्या हम आपके हालात को नहीं जानते? आका फिक्र करते थे, समझाते थे, समझाते थे, लेकिन नहीं समझे। जिनके मुकद्दर में तालाडा, जिनकी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत बनाकर नाजिल कर दिया, सुम्मुम बुकमुन अमयुन फहुम ला याकिलून। पैगंबर, समझाने के हद तक समझाओ, ना समझे तो छोड़ दो। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये अकल से कोरे व खाली हैं। ये न समझे तो आप ज्यादा फिक्र मत करो। चलो हम और एक आयत तुमको देते हैं, वो देकर आप इत्मीनान करो। फंतजिर इन्नहुम मुंतजिरून। फिर एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद और एक आयत देते हैं, कहकर आप खामोश हो जाओ। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ये बातें होने वाली हैं, बरहक हैं, मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ो। इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं, तुम भी इंतजार करो। मरने के बाद की जिंदगी पर अगर यकीन नहीं है, मरने के बाद के हालात पर अगर तुमको भरोसा नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी को अगर तुम नहीं मानते हैं, तो फिर मैं भी तो दुनिया से जाना है, तुमको भी तो मरना है। मर कर देखो, वही नजर आएगा जो तुम्हारा मोहम्मद ने कहा है।